हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस सेट 1 जो चेक द्वारा निकाला गया है। मॉडल प्रश्न पत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे स्टूडेंट जो क्लास 9 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम सेट फर्स्ट में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन सदिश नहीं है? तो वो सदिश नहीं है, यहाँ हम देखेंगे कि दूरी जो है वो सदिश नहीं है क्योंकि इसका निश्चित दिशा जो है नहीं है। यानी जो है कि हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार की अदिश है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें चाल और वेग का मात्रक क्या होता है भाई। तो चाल और वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडोमीटर क्या मापता है। तो ऑडोमीटर गाड़ी का जो दूरी होता है कि गाड़ी द्वारा कितना दूरी तय करता है तो वो दूरी जो है ऑडोमीटर मापता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है कि स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो गाड़ी द्वारा चाल जो स्पीड है उसका वो मापता है। ऑडोमीटर गाड़ी का जो हम जहाँ बाइक चलाते हैं तो आगे की ओर एक कांटा रहता है कुछ मीटर टाइप का, वो ऑडोमीटर दर्शाता है। तो वो कितना दूरी तय करता है वही ऑडोमीटर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 20 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा मान क्या होगा। तो भाई इसका सिंपल ही आंसर है कि 20 को आप अगर हम 18 बाई अगर 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो इसका सीधे आंसर निकल जाएगा 5 चौक 20 यानी 18 चौक 72। जो क्वेश्चन ऑप्शन जो है कि क्वेश्चन 5 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो कार का त्वरण क्या होगा। तो भाई देखो, इससे पहले हम एक क्वेश्चन में चेंज किए कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। तो जैसे सबसे पहले हम इसको चेंज कर दें किसमें, जो किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मेरा जो प्रारंभिक वेग है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो अंतिम जो है वो 36 है। तो यहाँ सबसे पहले 18 को हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का सिंपल तरीका, यदि हम 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो कट जाएगा तो इसका सिंपल आंसर आ गया 5। यानी यू जो मेरा वो 5 निकल जाएगा और भी जो है वो 36 से इसको भी चेंज कर दें मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 18 से काट देंगे 2/25 से कितना हो जाएगा 10। यानी ये मीटर प्रति सेकंड में दोनों निकल गया, ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों। यानी किलोमीटर से क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड निकल चुका है। अब इसका मान हम सिंपली बैठा देंगे। जैसे कि आप जानते हैं एक फार्मूला, वो फार्मूला क्या होता है ए निकालने का कि वी स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ देखेंगे वी स्क्वायर जो है अंतिम वाला 36 से मेरा 10 निकला था और यहाँ यू स्क्वायर 5 निकला था। तो 10 का स्क्वायर सिंपल करेंगे हम, 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब जो है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू जो है वो आएगा मेरा 2a और एस का मतलब जो है कि 15 यानी 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 10 का स्क्वायर 100 है। अब 100 में मेरा जो है 5 का स्क्वायर 25 घट जाएगा और इधर मेरा कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 30a आएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 75 सिंपली कितना आ रहा है कि 75 आ रहा है और इधर जो है क्या कितना है 30a इक्वल टू लिख देंगे 30a। अब यहाँ से हम लोग जो है कि 30a निकल गया है। अब यहाँ से a निकालना है तो 75/30 हो जाएगा। यहाँ सिंपली लिखेंगे कि 75/30, 75/30 हो गया a इक्वल टू, अब इसको हम काट देंगे तो काट दीजिए 15 दूनी 30 और 15×5 = 75। मतलब यहाँ निकल के आ गया कि 5 इसका क्या निकल गया 5/2। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 5/2 का क्या हो जाएगा 2 to 4 2.5। तो इसका 2.5 कहीं ऑप्शन होगा तो आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का पहला ही ऑप्शन है 2.5। तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 कि बल का SI मात्रक क्या है। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आप सभी जानते हैं कि बल का SI मात्रक न्यूटन, इसलिए 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे कि 1 न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg 2 kg और 10 kg है, इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है। तो भाई ये जो होता है कि जिसका वजन यानी द्रव्यमान जिसका सबसे कम होता है उसका जड़त्व जो होता है सबसे कम होता है। तो ये हम पहले ही जानते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का मेरा क्या दिया है, ए का दिया 5 kg और बी का दिया 2 kg और इसी तरह सी वाले का दिया है
10 kg। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का जो है वो सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का बी नंबर, 9 का जो ऑप्शन जो है बी वह सही है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। 10 नंबर में हम देखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जैसे कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है ma। अब यहाँ से हम F का मान देखिए कि m का मान दिया है और F का मान दिया न्यूटन में, तो 1 बराबर हम m का मान लिख देंगे 1 इंटू ए। तो यहाँ से सीधा सीधी निकल के आ रहा है कि 1 इंटू ए यानी a बराबर 1। तो ए यहाँ से जो होता है कि त्वरण जैसे निकलता है तो उसका ऐसा यूनिट हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहाँ पे जिसमें हमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन दिख रहा है वही मारेंगे। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है तो 10 का डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है। तो न्यूटन गति के पहले नियम से मिलता हमें जड़त्व की परिभाषा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन बात करें, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। तो न्यूटन गति का कौन सा नियम से हमें बल मापने का सूत्र मिलता है, तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी न्यूटन का दूसरा नियम जो होता है गति का वो सही है। अगला क्वेश्चन बात करें कि जी का मान कितना होता है। तो जी एक प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण है और इसका सही मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन सेट किया है ऑप्शन में, क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन इस तरह सेट किया है कि कन्फ्यूजन टाइप का है। तो यहाँ पे देखेंगे 9.8 तो होता है, तो जी एक प्रकार का त्वरण होता है, इसलिए जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का ऐसा यूनिट जो होता है वही होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 कि 60 kg द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, जी का मान दिया हुआ। तो भार देखिए, अब भार सबसे पहले हमको अगर हम जानते कि 1/6 गुना होता है भार, तो यहाँ सबसे पहले जो m का मान दिया हुआ 60 kg, तो हमें एक फार्मूला से निकालना पड़ेगा भार। तो W एक फार्मूला आता है भार निकालने का, W इक्वल टू होता है mg। यहाँ से हम लोग देखेंगे W इक्वल टू mg, तो m का मान दिया हुआ 60 और g का मान दिया है 10। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आ जा रहा है 600 क्या 600 न्यूटन, यानी 600 न्यूटन निकल के आ गया सामने। अब यहाँ से निकालना है कि कितना चंद्रमा पर इसका क्या भार होगा। तो चंद्रमा पर 1/6 होता है, तो 1/6 और गुना हम करेंगे इसको 600 और 6 से जैसे इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 100, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वहाँ का भार होगा चंद्रमा पर तो 100 न्यूटन के बराबर होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, ये पदार्थ के कणों की किस गुण को दर्शाता है। तो ये पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है भाई, तो ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है वो 15 का ए नंबर जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन 16 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो पदार्थ यहाँ हम लोग देखेंगे विचार, शीत, शीतल पेय और स्नेह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वह एक प्रकार का पदार्थ है, बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है वो पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो सिंपली ये जो है विसरण कहलाता है। 17 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 19 नंबर में है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, तो यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अगर यदि अभिकारक में जितने भी तत्व होता है उत्पादन में जो बनने वाले तत्व के समान होता है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, ये किस अनुपात को ये किस नियम को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमेशा जो सदैव होता है तो एक प्रकार का स्थिर होता है, यानी स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी वो सही है। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में क्या है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं। तो परमाणु त्रिज्या को हमेशा नैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं। तो इस परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापा जाता है, तो उसे यू द्वारा, जिसको हम लोग यू से सूचित करते हैं, यूनिट जैसे डी, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है
कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, यह कहलाता है, ये क्या कहलाता है भाई? तो ये अणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 24 नंबर कि जल की परमाणुकता कितनी होती है? तो जल की परमाणुकता देखने के लिए हमें जल का सूत्र लिखना पड़ेगा। देखते हैं कि H में 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये 2 और 1 ये दोनों मिल जाएगा तो कितना बना लेगा? 3, यानी ऑप्शन जब नंबर जो है सी है सही है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 होगा। 25 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, यानी 5 है। तो अभी जस्ट हम तुरंत ऊपर में देखें कि जल की परमाणुकता कितनी है। तो यहाँ पे देखें कि अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जल है। तो किसकी परमाणुकता 5 हो सकता है भाई? तो अमोनिया का होता है सूत्र हम जानते हैं क्या? NH3। यहाँ पे देख सकते हैं NH3 होगा, और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होगा। यहाँ पे जल का होगा H2O। तो अभी जस्ट हम जल का देखें तो 3 होगा, इसका होगा नहीं। कैसे चेक करेंगे? अमोनिया का देखेंगे N 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 मिलकर 4 होगा, ये भी नहीं होगा। CO2 में 1 और 2 ये 3 होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कैल्शियम में देखेंगे, कैल्शियम में मेरा क्या हो जाएगा? कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, और ये सब मिल के 5 बना लेगा। यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो परमाणुकता है वो 5 है, तो 25 का सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 देखेंगे। तो 26 क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 होता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। HNO3। अब यहाँ द्रव्यमान देखते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या जो होता है 1 होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? वो होता है 14। और यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन जो है 3 परमाणु अणु के साथ है, तो 16 गुना 3 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 14 और 16 तिया 48। अब इसको हम जोड़ देंगे कि 8 4 12 1 13 का 3 हाथ में 1, और यहाँ से मिला हमको 1 2 यहाँ 4 1 5, यहाँ से हो गया 4 और 1 5 और 1 6, यानी 63। यानी हम देखेंगे 27 का जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 63, वो बिल्कुल जो है सही है। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की कोशिका की खोज किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे अब जरूर कर लेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और पूछेगा कब किया था? तो इससे जो है 1665 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर। तो वहाँ से हम देखेंगे कि 29 नंबर में क्या दिया है कि निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि पैरामेशियम। अगर अमीबा भी दिया रहता तो उससे हम टिक मारते हैं, 29 का ये नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? तो इसे हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 कि कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 34 की लाइसोसोम कौन बनाता है? तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा लाइसोसोम कौन बनाता है? तो जो लाइसोसोम जो है गाल्जी उपकरण बनाता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, 34 का डी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 35, तो 35 नंबर क्या दिया ऑप्शन? क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं, पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो 36 का हो जाएगा कि तना के शीर्ष भाग जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पे विभज्योतक पाया जाता है, जो विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 व 37 में क्या दिया है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है? तो भोजन को जो इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है वो करता है फ्लोएम। अगर इसी जगह पे अगर पूछता आपको कि जल एवं खनिज को कौन करता है, तो वहाँ पे हम जाइलम मारते हैं। लेकिन यहाँ पे 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की बात करें तो 38 में क्या दिया हुआ है? तो अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो वो एकमात्र है टेंडर, यानी बी जो है
टेंडन का काम क्या है कि अस्थि मन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ना। तो 38 का जो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन बात करें 39 की नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो ये होता है दृढ़ उत्तक होता है नारियल का रेशा, जिसे हम इंग्लिश में इसको स्क्लैन कायमा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी 39 का सही होगा, यानी दृढ़ उत्तक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि अस्थि एक उत्तक है। तो अस्थि एक किस प्रकार का उत्तक है। तो संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।